नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 383 383 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकों में भक्तों के साथ श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी यहाँ पर विषय को मनन कर सारग्राही व्यवहार में लाने योग्य कर। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि बात करें तो इस समय स्कंद 7 अध्याय 10 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 10 जिसका नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। इस अध्याय में 70 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से समग्र श्लोकों की संख्या 516 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6087 हो जाएगी। इस स्कंद का अब तक का प्रमुख विषय प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। जहां हमने देखा युधिष्ठिर महाराज ने बिल्कुल आरंभ में नारद मुनि के राजसूय यज्ञ के वृत्तांत के माध्यम से इस स्कंद के करीब करीब लगभग सभी अध्याय प्रहलाद महाराज की यशोगान को महिमा को स्थापित करते हुए भगवान नरसिंह देव के अवतरण के कारण के लिए हिरण्यकशिपु के आतंक को स्पष्ट करने के लिए आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज भक्त के महाभागवत। वास्तव में दो प्रकार के भागवत कहे जाते हैं, एक भागवत एक जीव भागवत, और दोनों के संग से साधक का भगवान के चरण कमलों में शरणागत होने का भाव प्रबुद्ध होता है। तो आज के सत्र में महाभागवत पुस्तक में हम सभी जीव भागवत प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सत्र 387 में हम सभी आज यहाँ स्कंद 7 अध्याय 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज आरंभ करने जा रहे हैं, जिनके पास पुस्तक है
सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर सबको प्रस्तुत करने का प्रयास। स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। श्रीनारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अन्तरायतयार्भक मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाचः। नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने उन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। इस अध्याय की श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक का जो विषय है वो प्रहलाद महाराज द्वारा जो स्वयं नरसिंह देव द्वारा उन्हें भौतिक वरदान आशीर्वाद दिए जा रहे हैं उसको अस्वीकार करने का वर्णन है। यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि नारद महाराज बता रहे हैं युधिष्ठिर को, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि भक्ति का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है। ये प्रहलाद महाराज ने स्वयं नारद मुनि से सुना हुआ है, वो इस पर विश्वास करते हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो केवल ध्रुव महाराज नहीं, केवल प्रहलाद महाराज नहीं, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर, स्वयं अर्जुन, इनमें से किसी ने भी अपने ऐश्वर्य को प्राप्त होने के पश्चात भी अपने भोग के लिए नहीं लगाया, भगवान की सेवा में इस ऐश्वर्य को लगाया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाया। क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व बहुत भयानक होता है। यदि जीव उसके वशीभूत हो जाए, वो भक्ति से निश्चित रूप से पदभ्रष्ट हो जाता है। कई बार सामान्यतः आचार्य, गुरु, भगवत धन कहते रहते हैं, केवल आवश्यकता अनुसार अपने लिए ऐश्वर्य संचित करना चाहिए। और सुनने में लगता है कि मन की जो अतृप्त इच्छा होती है उससे लगता है नहीं नहीं, जब हमारे पास अर्जित हो जाएगा तो हम उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे। और वास्तव में कोई विरला दुर्लभ जीव ही ऐसा कर पाते हैं। अन्य सभी भक्ति से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत। भक्त भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होगा, सुदामा भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं हुए। जो कुछ भी उनके पास है 100% भगवान की सेवा में लगा। और यदि कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट हो गया, क्योंकि भौतिक संपत्ति का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो बहिरंगा शक्ति को दी गई है। भौतिक ऐश्वर्य से आकृष्ट होने का अर्थ है हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में, माया देवी के प्रभाव में आ रहे। इसलिए जब आचार्य महापुरुष भगवत ग्रंथ कहते हैं कि हमारे पास जो भी भौतिक संपत्ति शरीर के रूप में, समय के रूप में, धन के रूप में, अन्य द्रव्य संसाधनों के रूप में भगवान की सेवा में लगाते रहने से हमारी बुद्धि शुद्ध और निर्मल रहती है। इस बात का भान बना रहता है, वास्तव में हम इसके स्वामी नहीं हैं। ये कोटा, ये अंश हमें किंचित प्रकार के कार्यों में व्यवहारिक कुशलता के लिए प्रदान किया गया है। और यदि हम इसका पूरा उपयोग स्वयं के लिए करने लग जाएं, तो मन, बुद्धि और अन्य प्रकार के विकार इंद्रियों को घेर लेते हैं और जीव ये सभी सुविधाएं कृष्ण प्रदत्त सुविधा ना मानकर, स्वयं को स्वामित्व मानकर इस जगत में गर्हित अंधकार में भटकने के लिए स्वयं को आबद्ध कर लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद महाराज ने इन्हें अस्वीकार किया। क्या कहा? श्री प्रहलाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरे
तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वाम उपाश्रित। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे भगवान, हे प्रभु, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। अतएव आप मुझे इन लोभों से, इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं में अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तो असुर शिरोमणि, असुर कुल भूषण, जब भगवान नृसिंहदेव ने पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था, प्रहलाद को संबोधित भी किया था, अब असुर शब्द वास्तव में उनके लिए प्रयुक्त होता है जो स्वभाव से इंद्रिय भोग के लिए, भौतिक भोग की प्रचुरता के लिए प्रयासरत होते हैं। तो जो भगवान की भक्ति के लिए आकृष्ट होते हैं, भगवान के चरणों में रहने के लिए आकृष्ट। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो वैसे भी असुर कुल में हूँ, जन्म लिया हूँ, नास्तिक परिवार में, जहाँ पर भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति है। और भौतिक भोग का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः हम कहते हैं भौतिक भोग से दूर रहो, साधक को, भक्त को भौतिक भोग से दूर रहना चाहिए। वास्तव में भौतिक भोग है क्या? भौतिकतावादी जीवन का भौतिक भोग का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित हो जाना, उससे आसक्ति रखना। जो शरीर को और शरीर संबंधी संबंधों को, वस्तुओं को, पद को, प्रतिष्ठा को, मान को वर्धन करे, ऐसी प्रत्येक वस्तु से आसक्त हो जाना, ये भौतिक भोग है, ये भौतिकतावादी जीवन। शरीर के स्तर पर स्वयं को भोक्ता मानकर व्यवहार करें। यदि में स्मरण हो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं हतक ज्ञान, जो भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वो सामान्यतः विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के लिए आकृष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जो हमारे आचार्य देवताओं की पूजा को मना करते हैं, तब उसके पीछे कोई देवताओं से विरोध या देवताओं से प्रतिशोध या देवताओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है। वास्तव में वो अनावश्यक है। मनुष्य जीवन के स्रोत के रूप में वो केवल हमें भौतिक उपलब्धि अर्जित करा सकते हैं। उसका हमारे मनुष्य जन्म लेने के आध्यात्मिक सुख से, परम उद्देश्य से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए उसे अनावश्यक कहा गया है। और यदि वास्तव में किसी के जीवन का उद्देश्य वैकुंठ न जाकर स्वर्ग तक में ही रहना है, तो उसके लिए भी भगवान ने अध्याय 3 में कहा है, जो जिस प्रकार के उद्देश्य के लिए प्रयास करता है, वो वैसे माध्यम से मेरी पूजा करेगा। अंततः देवताओं को, पितरों को, असुरों को, सबको शक्ति, बल, ऐश्वर्य, बुद्धि, सामर्थ्य देने वाले भगवान हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान ने कहा है। पर यदि हमारे अंदर से भौतिक भोग की आसक्ति नष्ट नहीं हुई है, तो कोई पितरों को, कोई देवताओं को इस मनुष्य जीवन का समय लगाकर प्रयत्न करके प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, तो वो उनके लोक हो जाएगा, वो वैकुंठ नहीं जाएगा। अर्थात उसे इस धराधाम में वापस आना पड़ेगा और वो आध्यात्मिक जगत का निवासी नहीं रह पाएगा। प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यधिक सतर्क है। उन्हें अपनी स्थिति का भान है कि मेरे कुल के बारे में, जहाँ भौतिक भोग संबंधों की आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है, जहाँ लाखों लाख वर्षों तक तपस्या करके मेरे पिता ने सिर्फ अपने एक शरीर से अमर हो सके, इस प्रकार के समीकरणों से युक्त वरदान मांगा। वो अत्यधिक सतर्क है अपने पृष्ठभूमि के लिए, पर अपने व्यवहार से वो दर्शित करते हैं भक्त कैसे सोचते, अन्याभिलाषिता शून्य, और किसी अन्य भौतिक इच्छा की उनको कामना नहीं थी। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, नृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु अचोदयत्, भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथेषु प्रभो। नृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु अचोदयत्, भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथेषु प्रभो। हे मेरे आराध्य देव, क्योंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है।
प्रहलाद महाराज अपनी उस उपस्थिति के प्रति सतर्क होते हुए नृसिंह देव को कहते हैं, जीव के भीतर स्वाभाविक रूप से कामेक्षाओं के बीज है, तभी तो जीव ने जन्म लिया है, तभी तो जीव इस मृत जगत में है। इस भौतिक जगत में जीव की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि उसके भीतर किसी जन्म जन्मांतर की अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, मनोरथ हैं और इसीलिए उसने सभी समीकरणों के पर्याप्त संयोजन से ये शरीर प्राप्त किया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कामेक्षाओं का बीज तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में वैसे भी उपस्थित है। नित्य सिद्ध भक्त किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसके लिए कभी-कभी भगवान द्वारा उन्हें वैकुंठ लोक से इस जगत में भेजा जाता है, ताकि सामान्य जीव प्रेरणा लेकर शिक्षा ग्रहण करके भगवत धाम जाने में अपनी रुचि उत्पन्न कर सके। भगवान की लीला भी वास्तव में भक्तों के साथ इसी प्रकार के भाव विन्यास को प्रस्तुत करने के लिए, ताकि जीव प्रेरणा ले सके। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है और अपने उदाहरण द्वारा ये दिखाता है कि किस प्रकार शुद्ध भक्त बना जाए। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोग के प्रलोभन में नहीं आता। हमें से किसी को इस बात का संशय नहीं होना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, ये सभी नित्य सिद्ध है। ये इस जगत के भौतिक लोभ के प्रलोभन में नहीं आए। इतना ऐश्वर्य इन सभी गुरु श्रेष्ठ के पीछे अनुगमन करने के लिए प्रस्तुत था, पर इन्होंने उसे किंचित मात्र भी महत्व नहीं दिया। प्रहलाद महाराज के ये शब्द जो वो स्वयं अपने जीवन में सार्थक कर रहे हैं और कलयुग में हमारे आचार्यों की श्रृंखला में चारों प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, हमारे माधवाचार्य, कुमार संप्रदाय, सबने सबने इसको प्रमाणित किया है। तो वैसे तो आध्यात्मिक जगत से कोई वापस आता नहीं है। भक्त का भाव भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती भगवान के चरणों से दूर रहने की। पर फिर भी कभी-कभी भगवान द्वारा प्रयोजन के सार्थक करने के अपने प्रयास में जब भगवान स्वयं प्रकट हो चुके होते हैं, उसके बाद कुछ समय तक वो मनीषियों को, शुद्ध भक्तों को, नित्य सिद्धों को भगवत धाम से भेजते हैं। तो जब कोई भगवान के आदेश से आता भी है इस जगत में, तो अपने निजी आचरण से प्रस्तुत करता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी शुद्ध जीवों के, भक्तों के व्यवहारिक उदाहरण से लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो नित्य सिद्ध आते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपने ही तो मुझे भेजा इस जगत को भगवत नाम की, भगवत लीला की, भगवान के कहे गए वचन की, कि मैं सभी अवस्था, सभी रूपों, सभी स्थितियों में अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, उसे चरितार्थ करने के लिए। श्लोक संख्या 4 में, नान्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मना यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य स वैवणिक। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। व्यापार कभी भी लाभ की कामना के बिना नहीं किया जाता। जो लाभ की कामना के बिना किया जाता है उसे परोपकार कहा जा सकता है, परमार्थ कहा जा सकता है, पर व्यापार नहीं कहा जाता। व्यापार सदैव लाभ की कामना से ही किया जाता है। कोई कभी अपना नुकसान कराने के लिए व्यापार नहीं करता। प्रहलाद महाराज कहते हैं यहाँ पर, सामान्यतः जीव जब मंदिर आते हैं, किसी भक्त के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं। रविदास ठाकुर की बहुत सुंदर जो जीवन चरित्र की कथा है, पुस्तक है, जो यूट्यूब पे उनका भक्तों के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री सुंदर बनाई गई है। उसमें कितनी ही बार ऐसा दिखाया गया है
कि लोग खाली भगवान का नाम सब छोड़ के जो सब छोड़ चुका है इस भौतिक जगत का, उसके पास लोग इस आशा से जाते हैं कि इन साधु महाराज की, इन परम भक्त की, इस प्रसिद्ध स्थान की कृपा से मेरे पास भौतिक भोग आ जाए। जो भौतिक भोग से स्वयं को विरक्त कर चुका है, उसके पास व्यक्ति जाके भौतिक लाभ की कामना करे। उसे वणिक कहा गया, अर्थात व्यापारी कहा गया है, जो अपने समय के बदले में, अपनी सेवा के बदले में लाभ चाहता है। जब 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन होता है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, कोई अपने दुःख को दूर करने के लिए, कोई अपनी उत्कंठा को शांत करने के लिए, कोई धन की लाभ की कामना से, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो कोई भी भौतिक लाभ का इच्छुक है, वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्त और शुद्ध भक्त का अपना एक अलग-अलग स्तर बताया गया है। भक्त भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, अपने लाभ की कामना नहीं करेगा, भगवान की सेवा के लिए करेगा। वणिक स्वभाव का जब व्यवहार और दर्शन प्रस्तुत किया जाता है, तो वो शुद्ध भक्त से थोड़ा दूर होता है। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में प्रसन्न रहने वाले हैं। पत्ती, फूल, जल, एक फल, इससे भी संतुष्ट होने वाले हैं। और जीव यदि वर प्राप्त करने की अपनी अभिलाषा के साथ उनके सामने प्रस्तुत है, तो अर्थ हुआ कि वो भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे वणिक मत बनाइए, मैं यहाँ किसी भौतिक लाभ की कामना से नहीं उपस्थित हूँ। क्या कहते हैं? आशा सानो न वैभृत्य स्वामिन्याशीष आत्मना न स्वामी भृत्यत स्वाम्यम इक्षन्यो राति चाशिष। जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि वह स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। प्रहलाद महाराज दोनों ओर से सतर्क होते हैं और करते हैं, कहते हैं स्वामी के रूप में आप भगवान अपने आप को यहाँ प्रस्तुत किए और भौतिक लाभ की कामना की बात कर रहे हैं। सरलतम बात है, यहाँ सिर्फ स्नेह का, प्रेम का, भाव का विन्यास है। भैया यशोदा गोपियां ग्वाल बाल कहीं नहीं आता, कृष्ण से कुछ पाने के लिए उनके स्नेह, उनके ध्यान, उनके प्रेममय लीलाओं के अतिरिक्त शुद्ध भक्त का कहीं नहीं वर्णन है, कभी नहीं वर्णन है। इसने भगवान से कुछ और चाहने की कामना की। श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता। इस जगत में हम अनेकों स्थान पर सेवक के रूप में दिखते हैं, अपने व्यापार में, रोजगार में, अन्य स्थानों पर, जहाँ संबंध जो स्वामी और सेवक का वर्तमान भाषा में बॉस और एम्प्लॉय का, वो अपने अपने लाभ के लिए ऑफिस के बाहर किसी ऐसे अन्य स्थान पर कोई किसी का बॉस नहीं है। केवल कार्य करने के स्थान पर ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान है। सेवक और स्वामी का असली निस्वार्थ संबंध केवल भगवान और उनके पर आश्रित भक्तों के मध्य ही हो पाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य। श्लोक संख्या 6 में अहम त्वकाम स्वमत्भक्त त्वं च स्वाम्यन्यपाश्रय नान्यथेहावयोरर्थे राजसेवकयोरिव अहं त्वत्काम त्वमद्भक्त
त्वं च स्वाम्यन्नपाश्रय नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। आरंभ ही करते हैं श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के कथन से। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है, स्वभाव है, वास्तविक रूप से भगवान का शाश्वत दास रहने का। क्योंकि भगवान ने तो अध्याय 5 में स्पष्ट घोषणा की है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं स्वामी भक्त के भगवान के रूप में आकर, अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्ता हम, और भक्त के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर कृष्ण नित्य दास। रूप है ये जीव का। तो दोनों संबंधों को स्पष्ट करते हैं भगवान। इस जगत के स्वामी से विलग भगवान सदैव भक्त की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करते हैं। इस जगत के सेवक से अलग भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अन्य लाभ के लिए नहीं। और इसलिए जो शाश्वत संबंध होता है किसी भी प्रकार का, इस देहजन्य संबंधों में हम प्रसन्नता अंततः नहीं ढूंढ पाते हैं। समय समय पर अनेकों प्रकार की अप्रसन्न कारक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है किसी भी संबंध में, इस शरीर से जुड़े हुए किसी भी संबंध में। वो इसलिए क्योंकि जीव का स्वभाव शाश्वत संबंध बनाने का सिर्फ परमात्मा से। भौतिक शक्ति से मोहग्रसित होकर जीव को अचेतावस्था में इस जगत में सभी संबंध सत्य प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक संबंधों की सचेतता भक्ति में रहने पर जब भगवान के साथ स्थापित करने में आ जाती है, तत्पश्चात जीव इस जगत में कभी भ्रमित नहीं होता। तो सामान्यतया जो भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होने की भौतिकतावादी मनुष्य के रूप में हमारी स्थिति है, वो हमें भगवत धाम वापस जाने के साधन का, मार्ग का, लाभ का उचित प्रयोग नहीं करने देते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं ऐसे साधन को, भौतिक उपलब्धियों को स्वयं से विलग रखना चाहता हूँ। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ कामानं हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहें। यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरी समस्त इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं का हरण कर लीजिए। कितनी सरल प्रार्थना है, कितनी कठिन प्रार्थना है, कितनी अद्भुत प्रार्थना है। कुछ ना रहे मेरे हृदय में। वरदान यदि मुझे चाहिए तो केवल ये कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रह जाए। भक्त अद्भुत होते हैं। कुंती माता कहती हैं, मुझे दुख दीजिए। भगवान कहते हैं, अभी आपके जीवन में कम दुख नहीं था। पुत्रों के जीवन को लेकर अनेकों बार ऐसी संकटग्रस्त स्थिति आ गई। राजकन्या होकर आप 13 वर्षों तक, और 13 वर्ष तो सामने से है प्रत्यक्ष रूप से, राजमहल में रहते हुए भी सदैव क्षण क्षण पदे पदे विपदाओं से ग्रसित रही हैं। इतनी कम उम्र अवस्था में आपको अपने सहयोगी का साथ ना मिला, और उसके पश्चात भी सदैव
राजनैतिक षड्यंत्रों के शिकार के केंद्र में रही आप और आपके पुत्र। इतने सारे दुख की अवस्था कम नहीं थी। और जैसे कुंती माता ने अद्भुत कहा है कि वो दुख भी प्रसन्नता कारक है जिसमें आप संग में थे प्रत्यक्ष रूप से कर। वैसे ही प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं यदि कुछ देना ही है तो ये दीजिए कि मेरे जीवन की किसी भी प्रकार की भौतिक आकांक्षा नष्ट। दे रहे हैं तो मैं आपसे मेरे हृदय से समस्त इच्छाओं का हरण कर ले लेने की बात कर रहा हूँ। भगवान की सेवा की इच्छा के अतिरिक्त कोई इच्छा न रहे और भगवान की सेवा करने की इच्छा लेश मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं है। कहते हैं श्लोक संख्या 8 में प्रहलाद महाराज, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिमति ईश्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेक्षाओं के कारण मनुष्यों की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। जन्म से ही श्रीमद् भागवतम के अनेकों स्थान का उद्धरण है। श्रील प्रभुपाद प्रत्येक तात्पर्य में विषय को उसकी संपूर्णता के साथ व्यक्त करते हैं कि यदि जीव को मनुष्य को एक श्लोक पढ़ने का भी अवसर मिल गया, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो गया तो उसमें उसकी पूरी सार्थकता हो जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जन्म से ही मनुष्य कामेक्षा नामक भयंकर रोग से पीड़ित होता है। मुक्ति का अर्थ कामेक्षा से मुक्त हो जाना है, क्योंकि कामेक्षा की उपस्थिति में मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को स्वीकार करता है, विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को उनके बदले हुए स्वरूप में पूरा करने का प्रयास करता है और जन्म जन्मांतर में भ्रमण करते रहना इस बात का प्रमाण है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना है, उस ओर प्रयास करना। इतना शुद्ध बनने का जीवन में अभ्यास करना चाहिए कि भौतिक कल्मश के बिना आध्यात्मिक इच्छा बनी रहे। जो भी साधन संसाधन उत्तरदायित्व कार्य निष्पादित करने हो वो सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर। इसके अतिरिक्त वास्तव में कोई भी दीर्घकालिक प्रसन्न रहने की विधि नहीं है इस जगत। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगा देना है। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, इंद्रियों का स्वामी। हमें जो इंद्रियां प्राप्त है वो अशुद्ध है, सीमित है और भोग की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होने वाली है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। पहले वाले में तृतीया विभक्ति है। ऋषि केण ऋषिकेश, पहले इंद्रियों के बारे में कहा जा रहा है, फिर ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनके बारे में कह रहे हैं। और इसका अनुवाद है कि अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना। और जब आत्मा परमेश्वर की सेवा में इस प्रकार को अपने आप को प्रस्तुत करता है, अनुरक्त करता है, तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। क्या? समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगने मात्र से मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में अप्रिय लगने वाली स्थिति
वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भूषित होती है। जिह्वा का कार्य इस जगत में कठोर वचन, असत्य वचन बोलकर सर्वत्र नरक जैसा वातावरण उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। और यही जीवा जब भगवत प्रसाद खाकर हरि नाम का जप करने लगती है, सुंदर भजन गाने लगती है, सुंदर शब्दों का प्रयोग करने लगती है, जब यही इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तब सर्वत्र समरसता, स्वर्गिक सुख के आनंद जैसी स्थिति अनुभव होती है। जब हम सुंदर भजन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आस-पास कितनी भी अशांति, कितनी भी अतृप्त मनःस्थिति व्याप्त हो, और उस क्षण से प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूति के मार्गदर्शन में हम अपने समस्त प्रकार के अभावों से स्वयं को दूर रखने का सामर्थ्य प्राप्त करें। कहते हैं श्लोक संख्या 9 में प्रहलाद महाराज, विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्हेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है, तो वह आपके ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। भगवान तो भक्त को अपने से भी ऊपर स्थान देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, पर भक्त की चाह ही नहीं होती। कितनी भी श्रीधर स्वामी की टिप्पणी को लिखित करते हुए यहाँ पर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की कितनी भी भगवान की तरफ से भक्त को देने का प्रयत्न किया जाए, भक्त लेना ही नहीं चाहता। मैया यशोदा, नंद बाबा, शची माता, जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान प्रस्तुत होते हैं, तब उनके माता पिता, पूरा जगत भगवान कृष्ण की लीलाओं से, चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से, उनकी कृपा से स्वयं को आप्लावित करना चाहता है। और मैया शची को सिर्फ इसी बात की चिंता रहती है कि निमाई ने ठीक से खाया तो, निमाई ठीक तो है, निमाई का स्वास्थ्य तो उन्नत है, निमाई कुशलता पूर्वक विश्राम तो कर पा रहा है। चैतन्य महाप्रभु मैया जिस नाम से बुलाती थी वो निमाई था। नित्यानंद प्रभु निताई थे, और हमारे चैतन्य महाप्रभु निमाई, इसलिए निमाई निताई, कृष्ण बलराम। तो इस भौतिक जगत में जीव सेवक और स्वामी के रूप में व्यवहार करते हुए भिन्न दिख सकता है, अंतर दिख सकता है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य के स्तर पर समान होते हैं। भगवान से एक साथ भिन्नता और एकत्व का, भेदाभेद का यही अर्थ होता है। तो समस्त भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने के पश्चात वास्तव में ऐश्वर्य भोगने के मामले में भगवान के समकक्ष आ चुका होता है। जय विजय सनत कुमारों को ये कहने का सामर्थ्य रखते थे कि ये भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, जिस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो वो बिल्कुल हमारे जैसा है। चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ में भगवान के पार्षदों ने भी स्वीकार कर रखा है। तो सेवक और स्वामी की भिन्नता है आध्यात्मिक जगत में, पर ऐश्वर्य समकक्ष है। पर सेवक के रूप में साधकों को, भक्तों को उसकी किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। सेवक और स्वामी का संबंध इस जगत की लघुता और महत्ता को दिखते और दिखाने के लिए नहीं है। भगवान के साथ अपने सामीप्य को सभी प्रकार के कंकड़ पत्थर से दूर हीरे जवाहरात के समान मूल्यवान संग को प्राप्त करने की भक्त की अभिलाषा हो। तो ये अभिलाषा किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा लेश मात्र भी भौतिक नहीं है। तो हम अपने धन से, अपने
सामर्थ्य से, अपने ऐश्वर्य से किसी भी प्रकार यदि इस प्रकार की इच्छा रखते हुए जीवन जी रहे हैं, तो वो भौतिक इच्छा नहीं है। आज हम बहुत अच्छे पकवान बनाकर भगवान को निवेदित करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस है, आज नित्यानंद प्रभु का अवतरण दिवस है, आज श्रीमती राधा रानी, आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज रामनवमी है, आज भगवान का झूलनोत्सव आरंभ होने जा रहा है, आज रथ यात्रा की तिथि है। ऐसे अनेकानेक अवसरों पर जब हम पूरी तन्मयता से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, वो इच्छा लेश मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं। इसीलिए जब हम मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में सजे हुए भोग देखते हैं, गोवर्धन के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, गौर पूर्णिमा के अवसर पर, तब किंचित नास्तिकतावाद, शुष्क दर्शनवादी ही कह सकते हैं कि ये संसाधनों की दुरुपयोगिता है। वास्तव में वही वास्तविक उपयोगिता होती है। इसलिए भक्त भगवान को श्रेष्ठतम अलंकार देता है, श्रेष्ठतम भोग प्रस्तुत करता है, श्रेष्ठतम मंदिर, संसाधनों की उपलब्धता की बात की जाए, श्रील प्रभुपाद और उनकी परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्य अपने सभी सामर्थ्य का प्रयोग भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने में करते थे। और भक्त के रूप में हमें भी सही स्मरण रखना चाहिए। हमारे जीवन की जो सबसे उपयोगी वस्तु हो, जो सबसे महत्वशाली वस्तु हो, जो सबसे ऐश्वर्यशाली हमारा संसाधन है, वो भगवान की सेवा में प्रयोग होना चाहिए। भक्त बड़े घर की चाह इसलिए रखता है कि वो अपने घर में अधिक लोगों को, मनुष्यों को आमंत्रित करके हरिनाम कीर्तन करा सके, भगवत कथा करा सके, भगवान के रूप गुण लीला का यशोगान करा सके। तो इसलिए जब भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के चरित्र, व्यवहार, गुणों और करणीय और अकरणीय नियमों का उल्लेख है, वो ये स्थापित करने के लिए कि यदि प्रारब्ध से जगत के ऐश्वर्य हमें प्राप्त भी हो रहे हैं, किसी भी रूप में, किसी भी संसाधन के रूप में, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका प्रयोग करें। यदि बुद्धि, मेधा अत्यधिक प्रखर है, यदि वाचन शक्ति में तेज है, यदि प्रभावित करने की क्षमता है, यदि अध्ययन में रुचि है, यदि धन कमाने का सामर्थ्य है, किसी भी प्रकार का जो ऐश्वर्य है वो वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है, उसका उपयोग भगवान की महिमा को और बढ़ाने में किया जाना चाहिए। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाये ब्रह्मणे परमात्मने। हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नृसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जब भक्त की ओर से सब कुछ भगवान को देने की बात की जाती है, तब भी मन के किसी कोने में यदि ये शंका हो कि भगवान क्या सिर्फ लेने के लिए बैठे हैं, वास्तव में भगवान तो सिर्फ दे ही रहे हैं। किसी बीमारी के समय जब हम श्वास लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक खरीदते हैं, तब हमें वास्तव में अनुभव करना चाहिए कि भगवान तो कितने अरबों खरबों लोगों को अनंत काल से जीने योग्य श्वास, वायु प्रदान कर रहे हैं। जब हम अब जल खरीदने लगे हैं, पानी खरीदते हैं, जब हम इस स्थान पर जहाँ पानी की उपलब्धता निःशुल्क नहीं है, तब हमें अनुभव करना चाहिए कि नदियों में प्रवाहित अनवरत काल से ये पानी भगवान बिना किसी शुल्क के दे। भगवान के ही ऐश्वर्य हम भगवान को ही अर्पित करके, भगवान के ही सामने यदि अपनी श्रेष्ठता या भौतिक लाभ के बदले का वैक व्यवहार करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है।
जब लोग प्रश्न करें इस बात का, कई बार हमें उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग शास्त्रों का सम्यक अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं, श्रवण नहीं कर रहे होते हैं, उस पर मनन नहीं कर रहे होते हैं। जब लोग प्रश्न करें इस बात का कि किसी अवसर विशेष पर इतना जल क्यों व्यय किया जा रहा है, इतना दूध क्यों व्यय किया जा रहा है, कि भगवान के मंदिर को इतना आकर्षक बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका उपयोग कहीं किसी परमार्थ के कार्य में किया जाना चाहिए। तब उस क्षण यदि हम अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा में होंगे, तो हमें स्मरण रहेगा और हम सामने वाले व्यक्ति को भी इसे निवेदित कर सकते हैं कि ऐसा इस जगत में क्या है, जो हमारा स्वयं का है। ये शरीर हमारा स्वयं का नहीं है, इस शरीर से जुड़े हुए कोई अन्य साधन हमारे स्वयं के नहीं है। प्रकृति की प्रदत्त समस्त सुविधाएँ हमारी स्वयं की नहीं है। जब सरलतम पंक्तियों में हमारी प्रार्थना बनती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मैं, वो केवल शब्दों में कहने का भाव नहीं होता। इस जगत में ये बोले जाने वाले शब्द, शब्द ब्रह्म हैं, ये हमारे नहीं हैं। हमें त दिया गया हमारा नाम हमारा नहीं है। आस-पास की वस्तुएँ जो हमें चर और अचर रूप में दिख रही हैं, वो हमारे नहीं। तब इस प्रकार की कुतर्क बुद्धि से युक्त आक्षेप की स्थिति आने पर कि भगवान भगवान के पास तो सब है, तो फिर उन्हें देने की क्या आवश्यकता है? जीव के पास ये कहने का दुस्साहस केवल तब हो सकता है, जब उसके जीवन में आध्यात्म सम्यक हो। प्रहलाद महाराज यहाँ दास के रूप में जीव की स्वाभाविक स्थिति को बताते हुए समस्त दुखों के विनाशक अद्भुत नृसिंह रूप परम पुरुष षड ऐश्वर्यवान परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक प्रहलाद महाराज द्वारा भौतिक वर्ग के किसी भी अवसर को अस्वीकार करने का वर्णन है यहाँ पर। श्लोक संख्या 11 से लेकर 34 तक भगवान नृसिंह देव की शिक्षा और प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक है। जब भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये अंतःस्थल से चाहिए, ऊपर-ऊपर से नहीं, तब भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। ये उस कथा की भांति है जिसमें एक गरीब लकड़हारे द्वारा नदी के किनारे लकड़ी काटने के प्रयास में उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वो वहाँ रोने लगता है कि यही तो एकमात्र मेरा सहारा था जीविकोपार्जन का। तुम नदी में से एक दिव्य आकृति उपस्थित होकर उसकी परीक्षा लेने के लिए कभी उसे लोहे की कुल्हाड़ी, कभी चांदी की कुल्हाड़ी, कभी सोने की कुल्हाड़ी देती है और वो आकृति कहती है मुझे इन सब ये नहीं चाहिए, मेरी तो लकड़ी की थी। और उससे प्रसन्न होके वो उसे सोने, चांदी और वाली लकड़ी के साथ वो तीनों प्रकार की कुल्हाड़ी भी प्रदान कर दी जाती है। तो वो तो जीव का शुद्ध हृदय से निवेदन था, बिना किसी स्वार्थ के लालच के। उसे सुनकर दूसरा लकड़हारा जाता है और वो इस प्रकार असावधानी से स्वयं गिरा देता है। तो उसमें से दिव्य आकृति का जो प्राणी उत्पन्न होता है, वो कहता है, "तुमने जानबूझ के ऐसा किया।" पहली पहली ही कुल्हाड़ी सोने की लेकर आते हैं और कहते हैं कि, "क्या ये है?" और वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, यही है मेरी।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, तुम्हारे आचरण में कपट है।" तो हम नकल नहीं कर सकते। हम ये उदाहरण सुन के ये नहीं कह सकते, मैंने ये छोटी-सी कथा कथा हम सभी को पता है, लेकिन इसकी जो मूल शिक्षा है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तुत की है। हम ये नकल में नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि कथाओं में ऐसा है कि जब भक्त सब कुछ छोड़ता है, तो भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं भौतिक ऐश्वर्य में, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो स्वयं अभी प्रहलाद महाराज हों। इसलिए हम भी भगवान के सामने ना कहेंगे, ताकि हमें ऐसा भगवान इन भावों से क्या आते हैं, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है। हृदय की निष्कपटता भगवान का संग प्राप्त करने की सबसे बड़ी कसौटी है। जब हम कहें कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे हृदय के किसी भी कोने में ये नकली दिखावे के रूप में, अस्पष्ट रूप में भी नहीं होना चाहिए कि अभी देता हूँ, नहीं कह के फिर जब भगवान देंगे तब मैं उसको अपने लिए भोगूँ, वो कपटता है। इस प्रकार के कपटी स्वभाव को भगवान बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो प्रहलाद महाराज द्वारा यहाँ अपने हृदय की पूर्ण शुद्धता से किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को
नकार दिया है, अस्वीकार किया गया है। तब श्लोक संख्या 11 में नृसिंह देव कहते हैं, श्री भगवान उवाच नैकान्तिनो मे मयि चात्विहाशिष आशासते मोऽत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेततत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान्। भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। हमारे स्वयं के जीवन में यदि हमारे पास अपने पद की गरिमा के अनुरूप यदि हम प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, गुरु हैं, तो हमारे पास कुछ शिक्षार्थी होंगे। यदि हम बॉस हैं, मैनेजर हैं, लीडर हैं, तो हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे। यदि हम व्यापारी हैं, तो हमारी आदेश पे काम करने वाले कुछ सेवक होंगे। यदि हम घर परिवार में बड़े व्यक्ति हैं, बड़े अर्थात पद के अनुसार हम बड़े व्यक्ति हैं, तो हमारे हमसे कनिष्ठ परिवारीजन होंगे। इन सभी महत्व के स्थानों पर, महत्व के पदों पर हमें सबसे स्वाभाविक रूप से प्रिय कौन लगने लगता है? यदि हम आत्म-अवलोकन करें, तो हमें गुरु के रूप में अ, मैनेजर या बॉस के रूप में, परिवार के वरिष्ठ जन के रूप में, व्यापारी के रूप में सबसे प्रिय वही लगने लगता है, जो स्वयं के तनिक कष्टतर स्थिति में भी हमारे हित के लिए कार्य कर रहा हो। चाहे एम्प्लॉयी के रूप में अपना समय अधिक लगा के अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, चाहे शिक्षार्थी के रूप में जितना गुरु बोल रहा है, उससे अधिक अपने आप को विद्या में प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए अग्रसरित करने वाले शिक्षार्थी के रूप में, परिवार में भी स्वयं कष्ट तनिक सहकर अन्यों के लाभ के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में, वो स्वाभाविक रूप से प्रिय हो जाता है। ये भौतिक जगत का नियम है, जहाँ इन 2 प्रकार के संबंध में जिसका कार्य है सेवा करना, वो मैं छोड़कर केवल सामने वाले की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से उस जीव के प्रति अनुराग होता है। भगवान भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज को यही कह रहे हैं। अपने अन्य शुद्ध भक्तों के साथ भी भगवान का यही व्यवहार है। जो स्वयं के प्रति किसी लगाव को न देखकर, आकर्षण में न फँसकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करता है, उसको भगवान स्वाभाविक रूप से सब देते हैं, पर वो सत्य परक होना चाहिए, छद्म परक नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर प्रहलाद महाराज को कहते हैं, मनवंतर के अंत तक एक मनु 71 दिव्य युग रहते हैं, एक दिव्य युग 4 युग रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनु की आयु 43 एक दिव्य युग की यदि हम अ, बात करें 4 युगों की तो 43 लाख की होती है। 4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 17,28,000 वर्ष सतयुग। इन 17, 28, 12, 96, 8, 64 और 4, 32 को जोड़ें तो करीब-करीब 43 लाख की बात की जा रही है। और एक दिव्य युग की जो वर्षों की मनुष्य वर्षों की संख्या है वो 43 लाख है और ऐसे ही 71 दिव्य युग, एक मनु की आयु कही गई है। तो हम भौतिक रूप से कितना भी अर्जित कर लें, कितना अर्जित कर पाएँ? एक मनु के रूप में 43 लाख एक युग चक्र की आयु और ऐसे 71 युग चक्र भोगने वाले। और भगवान कहते हैं कि आप इस मनवंतर के अंत तक उपलब्ध
इन ऐश्वर्यों का भोग करें। अर्थात भक्त के पास भगवान कई बार संपत्ति, ऐश्वर्य और प्रभुता इसलिए भी उसके प्रारब्ध से भी प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से भी देते हैं, ताकि भक्त के रूप में वो इसका जितना भी प्रयोग करेगा, उससे भगवान की यशो कीर्ति गान ही बढ़ेगा, उससे जीवों को भगवत धाम वापस आने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए अम्बरीश के रूप में, जनक के रूप में, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में सबने भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। इसीलिए हमारे राजा महाराजा जब यज्ञ करते आए हैं विभिन्न युगों में, तब अपनी सर्वश्रेष्ठ निधि का प्रयोग करके करते हैं। भगवान द्वारा यहाँ पर उनको मनवंतर के अंत तक भौतिक ऐश्वर्य का भोग करने का एक प्रकार से आदेश दिया गया है। श्लोक संख्या 12 में तथा मदीया जुष्यमाण प्रियास्तो आवेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेषु अवधियज्ञमीशम् यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। तो मैं ये ऐश्वर्य तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम उससे सकाम कर्मों में अनुरक्त मत हो। इसकी भी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तुम इससे, इस ऐश्वर्य से भगवान के यश की, उनकी सेवा के प्रसार में लगाओ, जिससे अन्य प्राणी भी स्वयं के अस्तित्व के बारे में प्रेरित हो सके। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, विषय भान कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति प्रेम चंद्रिका में कि ये सब विषय भांड है, विषय के भंडार है। ये सब विषय विष के भंडार है। भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखने के अतिरिक्त और कुछ भी हमारे लिए शाश्वत रूप से लाभकारी नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज को अपनी समस्त प्रकार की समता के साथ नृसिंह देव यहाँ पर ऐश्वर्य भोगने के लिए, भोगने का अर्थ है भगवान की सेवा करते हुए प्रेरित करने के लिए यहाँ पर सुंदर वचन कह रहे हैं श्लोक संख्या 13 में भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेष्यसि मुक्त बंध। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान स्वर्ग लोक तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। सभी प्रकार की शुभता यहाँ पर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जैसा प्रतिष्ठित भक्त जीवन मुक्त होता है, इस जीवन में रहते हुए भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। अपनी कुशलता के साथ भगवान द्वारा प्रदत्त साधनों का प्रयोग स्वयं के कल्याण के लिए, अन्यों के कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। नरसिंह देव ने कहा, जिन स्वर्ग के देवताओं द्वारा तुम्हारे जीवन को ही आरंभ में नष्ट करने का प्रयत्न था, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता के अत्याचारों से देवता तक भयभीत थे, वहां तक तुम्हारी यशो कीर्ति स्वाभाविक रूप से प्रसारित रहेगी। श्लोक संख्या 14 में य एतत् कीर्तयेत् मह्यं त्वया गीतम् इदं नर त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बन्धात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है,
वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान के यशोगान में, भगवान के भक्त के यशोगान में, भक्त द्वारा रचित गीतों के गान में सभी प्रकार के कल्मशों का नाश, क्योंकि बुद्धि अपने आप को संबद्ध कर पाती है वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक प्रसन्नता के स्रोत। प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव द्वारा यह आशीर्वाद दिया गया कि तुमने जो प्रार्थना गाई है, उसको जो गान करता है, वो समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों से दूर हो जाता है। उस गान को सुनकर मेरे प्रति जो आकृष्ट होता है, वो समस्त भौतिक कल्मशों से दूर हो जाता है। ये भक्त और भगवान का गान जीवन के समस्त अज्ञान को दूर कर देता है, और इसलिए श्रवणम कीर्तनम हमारे लिए बहुत महत्व। भगवान की ये कथन सुनकर प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच वरं वरय एतत् ते वरदेशान् महेश्वर यत निन्दा क्षमा कीजिए यत निन्दत्पिता मे त्वां विद्वान् तेजईश्वरम् वरं वरय एतत् ते वरद एषात् महेश्वर यत् अनिन्दत् पिता मे त्वां विद् अविद्वान् तेज ईश्वरम् विद्वामर्षाशय साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस् त्वद्भक्ति मयि चागवान् तस्मात् पिता मे पूयेत् दुरन्तादुस्तरात् ददात् उतस्ते अपाङ्गसन्तुष्ट तदा कृपणवत्सल तस्मात् पिता मे पूयेत् दुरन्तादुस्तराद्घात् उत ते अपाङ्गसन्तुष्ट तदा कृपणवत्सल। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, क्योंकि आप पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी, और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दें। तो ये शुभता है जीवन में भक्त के उपस्थित होने से। हिरण्यकशिपु जो कुछ भी करके गए, उसके लिए उनके पुत्र नृसिंह देव से कह रहे हैं कि उन्हें क्षमा कर दीजिए। वास्तव में हिरण्यकशिपु तो भगवान की गोद में उनके संपर्क में आने से पहले ही शुद्ध हो चुके थे। भगवान के दृष्टिपात से उनके जीवन का समस्त पातक कर्म वैसे ही नष्ट हो गया था। और प्रहलाद महाराज भगवान के मुख से सुनना चाहते थे कि उनकी अहेतुकी की कृपा से उनके पिता शुद्ध हो गए। तो वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाए जाने के बाद भी वे अपने पिता को जो वात्सल्य स्वरूप स्थान प्राप्त है, उसकी पूर्णता के लिए भगवान नृसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। और ये वो श्लोक है, अगला श्लोक संख्या 21, जो आश्वस्त करता है भगवान के मुखारविंद से निकले इस वचन को कि किसी भी परिवार में भक्त का जन्म होना उस परिवार की 21 पीढ़ियों को तार देता है। हम लोग सामान्यतः सुनते हैं ना, भक्त 21 पीढ़ियों को तार देता है, और कहा जाता है कहाँ है इसका शास्त्रीय प्रमाण। तो स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभिः सह ते नघ यत्साधो अस्य कुले जातो भवान वे कुल पावन। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। तो जब भी कोई पूछे कि 21 पुरखे तर जाते हैं, इस प्रकार की जो लोकोक्ति कही जाती है, उसका शास्त्रीय प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 18 में प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव से ये प्रार्थना किए जाने पर कि मेरे पिता को सभी पातकों से मुक्त कर दें, उनके समस्त अपराधों को क्षमा कर दें, भगवान नृसिंह देव आश्वस्त करते हैं प्रहलाद महाराज को ये कहते हुए कि ऐसा परिवार जिसमें भक्त ने जन्म लिया है, जैसे तुमने इस परिवार में जन्म लिया है, तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया। तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित
पवित्र कर दिए गए। त्रिसप्तमी का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों अपने परदादा पिता के नाम गिना सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, 21 पुरखों की सूची केवल भगवान के पास सुरक्षित है। कहीं-कहीं किसी-किसी परिवार में लिखा हो, उससे भी लिखे होने से आप अपने परिवार के पुरखों को नहीं ताड़ सकते। पर जब कोई वैष्णव परिवार में जन्म ले लेता है, तो भगवत कृपा से न केवल अपने परिवार को पवित्र करता है, अपितु उन परिवारों को भी पवित्र कर देता है, जो पहले जन्म लिए होते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 19 से भगवान द्वारा भगवत भक्त के जन्म लेने के महत्व की इस कथा को आगे श्रवण करते हुए हम लोग सुंदर संवाद को, प्रहलाद महाराज के राज्याभिषेक को, नारद मुनि द्वारा इस कथा को समाप्त करने के उपसंहार के रूप में और भगवान शिव द्वारा आगे असुरों के साम्राज्य में क्या विशेष घटनाएं की गई, उसके बारे में श्रवण करें। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।